दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। सोचा कि चलिए आज आप लोगों से यूपी की सियासत के बारे में कुछ बात कर लें, कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आज बात करने वाले हैं बहुत बड़े नेता श्री आज़म खान साहब के बारे में, उनके परिवार के बारे में और समाजवादी पार्टी के बारे में। तो आइए जुड़िए वीडियो से और फिर चालू करते हैं बात। आप सबको पता है कि आजम खान साहब के ऊपर बहुत सारे केसेस हो गए हैं, वो बहुत दिनों से जेल में बंद हैं। दरअसल 2020 से अधिकांश समय आजम खान साहब अपना समय रामपुर जेल में बिताया है। आपको बता दें कि बेटे के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से ही आजम खान साहब जेल में हैं और अभी भी उनके जेल से बाहर आने की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती है उनके केस के पेपर के हिसाब से। दोस्तों, आप अपने दिल पर हाथ रखकर ईमानदारी के साथ जो भी हमारे दोस्त दूसरी पार्टियों में है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, जितने भी पार्टियां मुसलमानों के हितैषी होने का दावा करता है, उन पार्टियों में जो भी लोग हैं, सिर्फ उन लोगों से ही मैं रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि आप लोग खुद दिल पर हाथ रख कर के ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा। जितने मुकदमे आजम खान साहब के परिवार पर किए गए हैं, जितने मुकदमे आजम खान साहब के परिवार पर किए गए हैं, जितने उनके ऊपर जुल्म ढाया गया है, जिस तरह से उनको परेशान किए जा रहे हैं, अगर उतने ही मुकदमे उसी तरीके से परेशान अखिलेश यादव साहब के परिवार पर सरकार करती, तो जिस तरह से अभी आजम खान के मसले पर सपा समाजवादी पार्टी खामोश बैठी है, क्या इसी तरह से मुलायम परिवार पर अगर ऐसे मुकदमे, इतने केसेस, इतनी परेशानियां होती तो समाजवादी पार्टी इसी तरह से खामोश रहती? ये सवाल मैं आप लोगों से कर रहा हूं, आप जनता से कर रहा हूं, आप लोग आम आदमी से कर रहा हूं। आखिर हम लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं इन लोगों की चालाकी को, इन लोगों की जासूसी को? समझना होगा, आप सबको समझने की कोशिश करनी होगी। आज लेके आज नई बात नहीं है। जहां तक मुसलमान को जो परेशानी की बात है, तो ये आज से नहीं है। 1400 साल से आप अगर इतिहास देखेंगे तो मुसलमान हमेशा परेशान रहा है, इसलिए कि हदीस में मुसलमानों के लिए दुनिया जेल खाना बताया है। तो इससे आप इनकार नहीं कर सकते किसी भी हाल में। लेकिन आप सोचने वाली बात है, आपको कितने मिसाल बताऊं आपको मैं। आप बिहार में आइए, सबसे बड़े नेता आरजेडी के शहाबुद्दीन साहब को देख लीजिए आप, क्या हुआ उनके साथ में। यूपी में और देख लीजिए अतीक अहमद साहब, और सारे बहुत सारे नेता ऐसे हैं। अभी जियाउर रहमान बरकत साहब के ऊपर देख लीजिए आप। आखिर के सारे जो जिसके जुबान में और पार्टी में थोड़ी बहुत बोली आती है, तो क्या मैं ये आरोप ना लगाऊं कि ये पार्टियां हैं खुद उनको बर्बाद करती है, चाहे वो आरजेडी हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो। बीजेपी मेरी खुली दुश्मन है, उसमें कोई शक नहीं। आज से नहीं, संविधान का विरोध बीजेपी वाले, आरएसएस वाले बहुत पहले से कर रहे हैं। आज तो नई बात यह है नहीं कि संविधान पे वो लोग हमला कर रहे हैं। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, जितने नाम यहाँ सेकुलर पार्टियां हैं, चाहे तेजस्वी हो, अखिलेश हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, ये सब सिर्फ आपके साथ ढोंग कर रहे हैं, खास करके मुसलमानों के साथ धोखा दे रहे हैं ये लोग। अभी संसद में थोड़ा सा धक्का मुक्का क्या हुआ, आप देख रहे कहां से कहां जा रहा है। अभी पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी विपक्ष बिल्कुल राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, लेकिन आजम खान साहब 2020 से जेल में सड़ रहे हैं, उनके साथ कोई नहीं है। शहाबुद्दीन साहब जेल में इंतकाल कर गए, लेकिन उनके लास्ट अंतिम जो बॉडी उसको यहां तक नहीं लाया गया। कितने परिवार वाले उनके घर मिलने गए, कितने नेता लोग।
उनके मरने से पहले कितनी बार लालू यादव जी ने आवाज उठाया उनके लिए। ये समझने की बात है, हम सबको समझना होगा। नहीं समझेंगे फिर तो जिस तरह से हम लोग हमारे साथ 70 सालों में हो रहा है वही होता रहेगा। हर एक इंसान को अधिकार है, कानून में जो अधिकार दिए गए हैं उसी से ही हम मांग रहे हैं, उससे अलग हटकर थोड़ा कुछ करना कह रहा है आप किसी को। इसलिए कि आप अगर इतिहास देखेंगे, पढ़े लिखे लोगों के साथ बातचीत करेंगे, सुनेंगे, तो जरूर वो लोग बताएंगे आपको कि जिस कौम को पीछे करना हो उस कौम से पहला काम यह है कि उनका शिक्षा छीन लो, अशिक्षित कर दो, और उसी में हम लोग पीछे हैं आज। बाकी इन नामनिहाद पार्टियों से उम्मीद रखना तो ये बेईमानी होगी। हर तरीके से आप लोगों ने देख लिया, अगर आपकी कोई पार्टियां अभी अगर हतेशी है, जब तक आपकी पार्टी नहीं होगी, आपकी लीडरशिप नहीं होगी पार्लियामेंट में, असेंबली में, हर जगह में, तो आपके साथ जुल्म होता रहेगा। जिस भी कौम का लीडर नहीं हुआ पार्लियामेंट असेंबली में जमहूरियत के हिसाब से, उनको हमेशा पीछे किया गया है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जहां जहां MIM पार्टी है वहां वहां उनको वोट कीजिए, आप लोग मजबूत कीजिए। 1 2 3 4 5 10 अगर MLA आपका हर विधानसभा में MIM का रहेगा तो कोई भी सरकार रहे, इतना तो है कि वो खामोशी से बैठ नहीं पाएगा। और विपक्ष में जो होते हैं विधायक और MP जो आराम से ऐसे में बैठ के रहते हैं, तो ये लोग अगर MIM पर 2-4 विधायक सांसद हो जाएंगे पार्लियामेंट असेंबली में, तो जो और बाकी पार्टियों के नेता होंगे वो आराम से पहले की तरह बैठ कर रह नहीं पाएंगे, उनको काम करना होगा मजबूरी में। इसीलिए आपसे गुजारिश करता हूं, आपसे अपील करता हूं कि आने वाले 2025 चुनाव में बिहार में चुनाव होने वाला है, अभी दिल्ली में चुनाव होने वाला है, तो हर विधानसभा में कोशिश कीजिए कि 2-4 कुछ ना कुछ MLA आपके हों। आसाम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब हैं। जहां जहां जिस राज्य में जिस तरीके की ही पार्टी है, जब तक 2-4 MLA MP आपके पार्लियामेंट असेंबली में नहीं होंगे तब तक आजम खान, शहाबुद्दीन, अभी जियाउर रहमान बर्क साहब, अब आने वाले समय में किसका नंबर अल्लाह बदल जाने। तो यही बातों के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ था। और आगे फिर किस पॉलिटिकल मामले में बात करेंगे, बिहार की राजनीति पर किसी वक्त खुल के बात करेंगे, ये यूपी के लिए कहा था। और मैं ये सब बातें इसलिए करता हूं कि ताकि हमारी जो कौम है वो समझ सके। हमारी कौम बहुत मासूम है, इनकी मासूमियत का फायदा ये लोग उठा रहे हैं, चाहे RJD हो, कांग्रेस हो, सपा हो, कोई भी हो। हमारे मुसलमान मासूम जो लोग हैं पुराने, उनके मासूमियत का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। आज हो देर समय जरूर अल्लाह पाक उनके दिलो दिमाग से जो झूठी बातें दबी हुई उनको निकाल के फेंकेगा और सच्चाई की तरफ सबको लेके आएगा, जरूर लेके आएगा। सच्चाई देर से उभरेगी लेकिन वो सच्चाई ही उभरेगी। चलिए, इन सारी बातों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूं, फिर अगली बार हाजिर होंगे। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद।